पहुंचाया जा रहा है। मैं वीर सिंह GSTN में वाइस प्रेसिडेंट हूं। आज का टॉपिक है फाइलिंग रिप्लाई टू डिमांड नोटिस एट GST पोर्टल। शुरू करने से पहले सबसे पहले उन परिस्थितियों को जान लेना जरूरी है जिनके आधार पर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। यदि टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम आउट किए हुए है और कंपोजिशन स्कीम की कंडीशंस को वायलेट करता है तो सेक्शन 73, 74 की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। अगर टैक्स पेयर ISD है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो क्रेडिट को एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या एक्ट के प्रोविजंस के कंट्रावेंशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यदि कोई TDS डिडक्टर सेक्शन 51 के प्रावधानों को कंप्लाई नहीं करता है तो 73, 74 कार्रवाई हो सकती है। यदि टैक्स पेयर की रिटर्न की स्क्रूटनी के बाद जारी नोटिस का टैक्स पेयर या तो एक्सप्लेनेशन नहीं देता है या सेटिस्फैक्टरी नहीं पाया जाता है तो 73, 74 की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। यदि किसी टैक्स पेयर का समरी असेसमेंट पारित हो गया है लेकिन उसके बाद एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर द्वारा सोमोटो या उसके प्रार्थना पत्र पर वो विड्रॉ कर लिया जाता है तो 73, 74 की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। सेक्शन 65 में ऑडिट, सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट या सेक्शन 67 के अंतर्गत सर्वे कंडक्ट हुआ हो और उसकी रिकमेंडेशन भेजी गई हो तो 73, 74 में टैक्स ऑफिशियल कार्रवाई कर सकता है। इन अदर केसेस जैसे टैक्स अदा नहीं किया, कम अदा किया, एरोनियसली रिफंडेड हो गया, ITC रोंगली अवेल्ड या यूटिलाइज कर लिया तो 73, 74 की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। सबसे पहले हम 73, 74 में जो फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी कर लें। सबसे पहले है शोकॉज नोटिस देते समय समरी ऑफ शोकॉज नोटिस DRC 01, समरी ऑफ स्टेटमेंट DRC 02। अगर वॉलंटरी पेमेंट करता है चाहे शोकॉज नोटिस देने से पहले या शोकॉज नोटिस देने के बाद तो DRC 03। अगर वॉलंटरी पेमेंट शोकॉज नोटिस देने से पहले किया जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट DRC 4 में जारी होगा। अगर शोकॉज नोटिस देने के बाद DRC 03 में पेमेंट करता है तो कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग DRC 05 में होगी। अगर टैक्स पेयर टैक्स ऑफिशियल को जवाब देना चाहता है तो उसका रिप्लाई DRC 06 में होगा, जिसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। समरी ऑफ ऑर्डर DRC 07 में और रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की व्यवस्था DRC 8 में की गई। अब हम देखना चाहेंगे कि सेक्शन 73 और 74 में क्या अंतर है। यदि टैक्स अदा नहीं किया गया है, कम अदा किया गया है, एरोनियसली रिफंड ले लिया गया है, ITC अवेल या यूटिलाइज गलत तरीके से कर ली गई है और इसके पीछे फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है तो 74 के अंतर्गत कार्रवाई होगी, अन्यथा 73 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई 73 या 74 में डिमांड नोटिस जारी हो चुका है, शोकॉज नोटिस जारी हो चुका है, तो उसके बाद सेम इश्यूज पर सिमिलर ग्राउंड में सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए शोकॉज नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है, जिसके लिए अभी बताया था DRC 03, DRC 02 होगा। नोटिस टैक्स पेयर को जारी होगा यदि टैक्स ऑफिशियल पर्सनल हियरिंग का अवसर देता है
तो उस नोटिस में डेट, टाइम और वेन्यू स्पष्ट करेगा। यदि नोटिस के दिया गया जवाब विद इन टाइम है और सेटिस्फैक्ट्री है तो डो प्रोसीडिंग ऑर्डर टैक्स ऑफिशियल द्वारा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यदि टैक्सेबल पर्सन ने विद इन प्रेस्क्राइब टाइम या तो जवाब नहीं दिया है या एक्सटेंडेड टाइम में जवाब नहीं दिया है, अथवा उसका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो ऑफिसर धारा से सेक्शन 73-74 के अंतर्गत असेसमेंट ऑर्डर पारित करेगा। यदि नोटिस या ऑर्डर्स जारी होते हैं तो टैक्स पेयर को इसकी सूचना एसएमएस या ईमेल दोनों के माध्यम से की जाएगी। और अगर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके डैशबोर्ड पर भी इस नोटिस की और ऑर्डर्स की सूचनाएं उपलब्ध होंगी। अगर 73 या 74 में से कोई नोटिस जारी कर दिया है तो टैक्स पेयर को 73-74 का सो कोई नोटिस और समरी ऑफ नोटिस जो जनरेटेड बाय द सिस्टम है और DRC 01 में है वो दिखाई देगा। अब हम इसका नेविगेशन देखते हैं। नोटिस देखने के लिए टैक्स पेयर को सबसे पहले GST पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद सर्विस टैब को सेलेक्ट कर यूजर सर्विसेज के माध्यम से व्यू एडिशनल नोटिसेस में जाकर अपने नोटिस को देख सकता है। टैक्स पेयर अपने किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए सभी नोटिस देख सकता है या ARN के बेसिस पर अपना स्पेसिफिक नोटिस देख सकता है। डैशबोर्ड इसको देखेंगे कि यहाँ सर्विसेज को टैब को सेलेक्ट करेंगे और यूजर सर्विसेज के माध्यम से व्यू एडिशनल नोटिसेस पर क्लिक करेंगे। इस तरह स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ टाइप ऑफ नोटिसेज हैं, जो नोटिसेज के टाइप दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये इंटीमेशन है, रिमाइंडर है, ये दिया हुआ। जैसे इसे देखेंगे हम, इंटीमेशन ऑफ इशू ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम GST DRC 01। आज स्क्रीन पर ये येलो पट्टी नजर आएगी, इसमें ARN नंबर, GSTN, डेट ऑफ एप्लीकेशन या केस क्रिएशन और स्टेटस यहां दिखाई देगा। ये स्टेटस बदलता रहता है, उसके बारे में आगे चर्चा होगी। रिमाइंडर नंबर 3 इशूड है तो ये आपको रिमाइंडर इसके दिखाई दे रहे हैं। इसमें रिप्लाई देना है तो रिप्लाई टैब को सेलेक्ट करेंगे, ऐड रिप्लाई करेंगे और अपना रिप्लाई देंगे। देखिए स्टेटस चेंज हो गया, पेंडिंग फॉर रिप्लाई बाय टैक्स पेयर। ये रिप्लाई के लिए आपका डैशबोर्ड, ये ऑटो पॉपुलेटेड है। रिप्लाई, डेट ऑफ शोकॉज नोटिस, रेफरेंस नंबर और फाइनेंशियल ईयर। यहाँ रिप्लाई देने की का बॉक्स है। रिप्लाई के साथ साथ इसके साथ अटैचमेंट दिया हुआ है, इसमें आप चूज फाइल करके PDF या JPEG फॉर्मेट में ही केवल फाइल अलाउड है, वो दाखिल कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 फाइल दाखिल कर सकते हैं, जिसका 5 MB प्रत्येक का साइज हो। वेरिफिकेशन दिया हुआ है। अब यहाँ प्लेस है, वेरिफिकेशन है और प्रीव्यू है। यदि टैक्स ऑफिशियल ने पर्सनल हियरिंग का अवसर नहीं दिया है तो DRC 06 में आप उसको पर्सनल हियरिंग का ये देखिए, ये दिखाई देगा आपको। ये तभी दिखाई देगा जब टैक्स ऑफिशियल ने आपको शोकॉज नोटिस में पर्सनल हियरिंग का अवसर नहीं दिया है। अगर आप पर्सनल हियरिंग चाहते हैं तो टैक्स पेयर इसको यस करेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद प्रीव्यू अवश्य देखें। प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है GST फॉर्म DRC 06, उसका ड्राफ्ट है। प्रीव्यू करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ये
डीएससी के माध्यम से भी और ईवीसी के माध्यम से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद योर रिप्लाई हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, और आप इसे क्लिक हियर करके डाउनलोड कर सकते हैं। किस डिटेल आपका DRC 06 दाखिल करते ही ये पीली पट्टी पर स्टेटस चेंज हो गया, रिप्लाइड फर्निश पेंडिंग फॉर ऑर्डर बाय द टैक्स ऑफिसर। टैक्स ऑफिसर आप शोकॉज नोटिस देने से पहले भी DRC 03 में अमाउंट पे कर सकते हैं। टैक्स ऑफिसर इसको चेक और असेस करेगा, यदि वो सेटिस्फाई होता है तो एक्नॉलेज्ड पर दिखाई देगा, और इसकी इंटीमेशन DRC 04 में टैक्स ऑफिसर जारी करेगा, और माध्यम से भी टैक्स पेयर को प्राप्त होगी। यदि वॉलंटरी पेमेंट शोकॉज नोटिस से पहले किया जाता है लेकिन वो डेफिशिएंट है या नहीं किया जाता, तो टैक्स ऑफिसर शोकॉज नोटिस जारी करके सेक्शन 73 सेक्शन के प्रोविजन दिए हुए हैं। टैक्स पेयर को टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके साथ यदि शोकॉज नोटिस जारी करने से पहले DRC 03 में पेमेंट करता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। विद इन 30 डेज शोकॉज नोटिस जारी करने के बाद के अंदर करता है तो भी कोई पेनल्टी। नोटिस जारी करने के 30 दिन बाद अगर वो जमा करता है तो 10% या 10,000, इसमें जो अधिक होगा वो पेनल्टी आरोपित होगी। 74 के अंतर्गत यदि शोकॉज नोटिस इशू करने से पहले जमा करते हैं तो 15% टैक्स अमाउंट का पेनल्टी लगेगी। नोटिस देने के 30 दिन के अंदर 25%, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट, और इसके बाद 100% ऑफ द अमाउंट इक्वल टू टैक्स पेनल्टी देनी होगी। DRC 03 में वॉलंटरी पेमेंट करने के लिए हमारी YouTube पर वेबिनार इंग्लिश और हिंदी में मौजूद हैं, आप उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, अगर रिप्लाई फर्निश्ड कर दिया और पेंडिंग बाय ऑर्डर होगा तो स्टेटस इस तरह दिखाई देगा, रिप्लाई फर्निश्ड पेंडिंग फॉर ऑर्डर बाय टैक्स ऑफिसर। ऐसी स्थिति में भी पुनः एक्नॉलेजमेंट की इंटीमेशन आपको SMS या ईमेल के माध्यम से पहुंचेगी। और DRC 06 जो सिस्टम द्वारा जनरेट होगा, वो जो आपके द्वारा अपलोड किया जाएगा, वो टैक्स ऑफिसर को डैशबोर्ड पर अवेलेबल होगा। यदि शोकॉज नोटिस का जवाब 15 दिन या एक्सटेंडेड पीरियड में सेटिस्फैक्टरी पाया जाता है तो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएंगी और कोई फर्दर एक्शन आगे नहीं होगा। लेकिन यदि नोटिस का जो रिप्लाई है वो 15 दिन या बढ़ाए गए समय में या तो दिया नहीं जाता है या सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, तो ऑफिसर डिमांड ऑर्डर पारित कर देगा। इसकी सूचना भी SMS और ईमेल के माध्यम से जाएगी, और डिमांड ऑर्डर पारित करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर है उसमें डेबिट एंट्री हो जाएगी। अगर टैक्स पेयर 30 दिन के अंदर पेमेंट कर, नोटिस के 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो उसको टैक्स और इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा सेक्शन 73 के अंतर्गत। और अगर वो ऐसा कर देता है तो उसकी प्रोसीडिंग कंक्लूड मान ली जाएगी। यदि 74 का नोटिस है और
टैक्स और इंटरेस्ट के साथ 25% पेनल्टी नोटिस जारी होने के 30 दिन के अंदर जमा कर देता है DRC 03 में, तो उसकी जो प्रोसीडिंग है वो भी कंक्लूड मान लीजिए। यदि टैक्स ऑफिसर टैक्स पेयर के नोटिस से के जवाब से संतुष्ट नहीं है या टैक्स पेयर पर्सनल हियरिंग पर उपस्थित नहीं होता है, तो टैक्स ऑफिसर 73-74 का ऑर्डर जारी कर देगा। नेविगेशन है, लॉगिन टू ऑर्डर को देखने के लिए लॉगिन जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन पे जाएं, लॉगिन करें, सर्विस टैब सेलेक्ट करने के बाद यूजर सर्विस के थ्रू एडिशनल व्यू एडिशनल नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर्स क्लिक करने के बाद आप अपने पर्टिकुलर पीरियड के लिए सारे ऑर्डर्स देख सकते हैं और ARN के बेसिस पर पर्टिकुलर ऑर्डर भी देख सकते हैं। ये देखिए केस डिटेल में ARN नंबर ये सब दिया है। ऑर्डर फॉर क्रिएशन ऑफ डिमांड इशूड, तो इसको आप ऑर्डर टैब को सेलेक्ट करने के बाद अटैचमेंट दिया हुआ है, यहां से ऑर्डर आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले कि SMS या ईमेल द्वारा कौन कौन सी स्टेजेस पर टैक्स पेयर को इंटीमेशन जाएगा। इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट, जब DRC 03 में बिना नोटिस दिए वॉलंटरी पेमेंट कर देते हैं तो DRC 04 में एक्नॉलेजमेंट जाएगा। यदि विद इन 30 डेज नोटिस के वॉलंटरी पेमेंट कर देते हैं तो उसकी सूचना कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग की GST DRC 05 में जाएगी। ये सोकोज नोटिस और समरी स्टेटमेंट और उसकी समरी जो DRC 02 में है, सबमिशन ऑफ रिप्लाई, ईच एडजॉर्नमेंट नोटिस, ईच रिमाइंडर और असेसमेंट ऑर्डर और समरी ऑफ ऑर्डर, इन सब की सूचनाएं SMS और ईमेल द्वारा टैक्स पेयर को भेज दी जाएगी। यदि टैक्स ऑफिसर सोकोज नोटिस के जवाब में टैक्स पेयर 30 दिन के अंदर कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं करता है तो उसको DRC 06 में ही अपना रिप्लाई दाखिल करना होगा। ऑर्डर पारित होने के बाद टैक्स पेयर को ऑर्डर तथा DRC 07 में समरी ऑफ ऑर्डर जो जनरेटेड बाय सिस्टम है वो दिखाई देगा। विभिन्न स्टेटस समय समय पर चेंज होंगे। जब ARN या केस ID अंडर वर्क है तो पेंडिंग फॉर एक्शन बाय टैक्स ऑफिसर। अगर टैक्स ऑफिसर ने नोटिस भेज दिया है तो पेंडिंग फॉर रिप्लाई बाय टैक्स ऑफिसर, और रिमाइंडर की स्थितियों में भी स्टेटस चेंज हो जाएगा। टैक्स ऑफिसर टैक्स पेयर के लिए मैक्सिमम 3 रिमाइंडर जारी कर सकता है। अगर इन 3 रिमाइंडर में के बावजूद भी टैक्स पेयर या तो उत्तर दाखिल नहीं करता है या पर्सनल हियरिंग के लिए उपस्थित नहीं होता है तो डिमांड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए टैक्स ऑफिसर स्वतंत्र है। रेप्लाइज के लिए देखेंगे, ये रेप्लाई टैब है, इसमें ऐड रेप्लाई करेंगे तो ये स्टेटस चेंज हो जाएगा, रेप्लाइड फर्निश पेंडिंग फॉर ऑर्डर बाय टैक्स ऑफिसर। अगर सोकोज नोटिस जारी करने के बाद टैक्स पेयर एडजॉर्नमेंट सीक करता है तो टैक्स ऑफिसर उसको अगर एडजॉर्नमेंट देता है तो उसकी सूचना ईमेल और SMS के माध्यम से चली जाएगी और टैक्स पेयर उसको इस नेविगेशन से देख सकता है। यदि उसके एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट टैक्स ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है तो टैक्स ऑफिसर को उसका एक्सप्लेनेशन फाइल करना पड़ेगा
और पर्सनल हियरिंग के लिए दी गई डेट पर उपस्थित होना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि कोई प्रश्न या जानकारी प्राप्त करनी है तो GSTN के YouTube चैनल पर हमारी वेबिनार भी उपलब्ध हैं और उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेरी कर सकते हैं। अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा CEO श्री प्रकाश कुमार, EVP मैडम काजल सिंह तथा SVP श्री राजीव अग्रवाल जी का, जिनकी प्रेरणा से वेबिनार आप तक पहुंचा। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपनी ट्रेनिंग टीम के सहयोगी श्री सतेश्वरन, श्री पंकज, नीरा जी और रेखा जी का, तथा साथ ही साथ IT सपोर्टर श्री मुनीश जी का, NEGD के श्री सिल्लो राव तथा मिस भूमिका का भी, जिनके माध्यम से ये वेबिनार आप तक पहुंचा। और अंत में आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वेबिनार को देखा। धन्यवाद। जय हिंद। जल्दी हो गया भाई, 20-25 मिनट में।